हेलो मेरे प्यारे भाई और बहनों, वेलकम टू योर ओन चैनल ओनली साइंस। आप इस चैनल पर नए होंगे, प्लीज प्रेस सब्सक्राइब बटन एंड क्लिक ऑन द नोटिफिकेशन आइकन। कल हमने चैप्टर फर्स्ट के एमसीक्यूज किए थे, पार्ट फर्स्ट के। नाउ वी स्टार्ट पार्ट सेकेंड ऑफ चैप्टर फर्स्ट एमसीक्यू फॉर क्लास 9। फर्स्ट क्वेश्चन, which of the following has the strongest intermolecular force of attraction? गैस होगा क्या? ऑक्सीजन गैस? नो। वाटर लिक्विड? अब देखते हैं। आयरन सॉलिड, नाइट्रोजन गैस। गैसेस का इंटरमोलिकुलर जो फोर्स होता है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता है एज कंपेयर टू लिक्विड और सॉलिड। मींस हमारे पास जो आयरन है उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होगा? हाई होगा। योर आंसर इज आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following has the least kinetic energy of particle? इसमें से कौन सा ऐसा होगा जिसकी लीस्ट काइनेटिक एनर्जी होगी पार्टिकल्स की? तो आपका आंसर होगा क्या? वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, वाटर वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस, आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस या वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। आपकी काइनेटिक एनर्जी लीस्ट होगी आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following process involve the absorption of heat energy? इसमें से कौन सा ऐसा है जो इन्वॉल्व होता है हीट एनर्जी के एब्जॉर्प्शन में? फ्रीजिंग, कंडेंसेशन, मेल्टिंग या डिपोजिशन? विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एनर्जी? कंडेंसेशन में हीट एनर्जी हमारी एब्जॉर्ब होती है, मेल्टिंग होती है क्या, डिपोजिशन में या फिर फ्रीजिंग में? कब होती है? फ्रीजिंग। Okay, next. A student observed that a substance was hard, rigid and a fixed volume. एक सब्सटेंस है, वो हार्ड है, रिजिड है और फिक्स्ड वॉल्यूम है। बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टी द सब्सटेंस इज मोस्ट लाइकली इन विच स्टेट? जो सब्सटेंस है वो कौन से स्टेट्स में होगा? जो हमारे सॉलिड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? रिजिड भी होते हैं, हार्ड भी होते हैं एंड वॉल्यूम फिक्स भी होता है उनका। तुम्हारे लिक्विड होते हैं, लिक्विड भी हार्ड होते हैं? नो। रिजिड होते हैं? नो। उनका वॉल्यूम क्या होता है? फिक्स होता है। एंड जो गैसेस ना हार्ड ना रिजिड ना ही उनका वॉल्यूम क्या होता है? फिक्स होता है। ओके, योर आंसर इज सॉलिड। नेक्स्ट, द phenomenon that causes the smell of food cooked in the kitchen to reach us even at a distance is? The phenomena that causes the smell of food cooked in kitchen to reach us even at a distance. हम दूरी पर हों किचन से, हम काफी किचन से दूर हैं तब भी हमें इजीली स्मेल आ जाती है जो कि हमारे खाना बन रहा होता है उसके अकॉर्डिंग। ऐसा क्यों? डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू क्या, इवापोरेशन के थ्रू, कंडेंसेशन के थ्रू या मेल्टिंग के थ्रू? विच प्रोसेस? The phenomena which causes the smell of food cooked in the kitchen to reach us even at a distance through the process is diffusion. तो गैसेस हैं वो इधर से रैंडमली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक घूमते रहते हैं जिसकी वजह से हमारे तक वो इजीली आ जाती है इस कुकिंग फूड की स्मेल। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ सॉरी व्हाई डू गैस पार्टिकल मूव रैंडमली एंड रैपिडली? क्यों गैस के पार्टिकल्स मूव करते हैं रैंडमली और रैपिडली? क्यों?
ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, ड्यू टू वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड हाई काइनेटिक एनर्जी, क्या हाई काइनेटिक एनर्जी और वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से करते हैं, ड्यू टू फिक्स पोजीशन, क्या फिक्स पोजीशन की वजह से करते हैं, ड्यू टू डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, क्या डेफिनेट शेप और वॉल्यूम की, मीन्स डेफिनेट शेप और वॉल्यूम इनका गैसेस का होता ही नहीं है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऐसा इनका होता ही नहीं है, ड्यू टू वीक, ड्यू टू फिक्स पोजीशन, इनकी फिक्स पोजीशन भी नहीं होती, मीन्स ऑप्शन आपको होगा आपका थर्ड, ड्यू टू वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड हाईली काइनेटिक एनर्जी। योर आंसर इज बी। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इन केल्विन, केल्विन में इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा इसका, आइस का मेल्टिंग पॉइंट होगा 273.5 केल्विन। नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन, कन्वर्ट 25 डिग्री सेल्सियस टू केल्विन, 25 डिग्री सेल्सियस टू केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 को जब हम ऐड कर देंगे 25 से तो क्या आ जाएगा 273 प्लस आपका आंसर होगा 298। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल evaporate faster, इसमें से कौन सा होगा evaporate faster, water is a in a saucer, वाटर सॉसर में हो रूम टेम्परेचर पर, या फिर वाटर इन अ कप एट रूम टेम्परेचर, वाटर इन अ कवर्ड बोतल, ओके जब कवर्ड बोतल में वाटर हो तब, या फिर वाटर इन अ सॉसर इन रेफ्रिजरेटर, तो रेफ्रिजरेटर में वाटर होगा तब ज़्यादा इवापोरेट होगा, नो, तो वाटर सॉसर में हो तब होगा या कप में हो तब होगा रूम टेम्परेचर में, मीन्स ये भी तो नहीं होगा, कवर्ड बोतल में होगा तब भी नहीं होगा, मीन्स वाटर जब हमारा सॉसर के अंदर होगा कब रूम टेम्परेचर के अंदर, ये आंसर ए। नाउ नेक्स्ट, liquids usually have a low density as compared to the solid, but ice floats on water. This is because ice is lighter than water. Ice has a cage-like structure which vacant space. Water expands on freezing. Both A and B. Okay, your answer is both A and B. Next, what happens to the kinetic energy of particles of a substance when it changes from solid to liquid at melting point? क्या होगा काइनेटिक एनर्जी उस पार्टिकल की जब वो सब्सटेंस चेंज होगा सॉलिड टू लिक्विड, जब वो मेल्टिंग पॉइंट पर होते, काइनेटिक एनर्जी उसकी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी, सेम रहेगी, फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और आंसर फर्स्ट। Which factor does not affect the rate of evaporation? Rate of evaporation को क्या इफेक्ट नहीं करेगा, ह्यूमिडिटी इफेक्ट करेगी, यस, ह्यूमिडिटी इफेक्ट करेगी, हाँ, टेम्परेचर यस, सरफेस एरिया यस, टेम्परेचर नहीं करेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं करेगा, सॉरी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो आंसर इसमें से क्या होगा, योर आंसर इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अ गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय, क्यों कर सकते हैं गैस को लिक्विफाइड, कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं गैस को लिक्विफाई, इंक्रीज टेम्परेचर डिक्रीज प्रेशर, नो, डिक्रीज टेम्परेचर इंक्रीज प्रेशर, देखते हैं, इंक्रीज टेम्परेचर इंक्रीज प्रेशर नहीं होगा, इंक्रीज, सॉरी, डिक्रीज टेम्परेचर एंड डिक्रीज प्रेशर, आंसर नंबर बी। सॉरी, आंसर नंबर बी, डिक्रीज टेम्परेचर एंड प्लस प्रेशर इंक्रीज। Next question. The boiling point of alcohol is 78 degrees Celsius. What is the temperature in Kelvin? Temperature Kelvin में convert करने के लिए 273 plus 78, आपका आंसर आएगा 3 and 8 11,
7 7 14 1 5 15 49 1 351. Your answer is 351. Next, why does a desert cooler cool on a hot dry day? क्यों? The answer is, what does a desert cooler cool on a hot dry day? Hot dry day पर desert के जो कूलर होते हैं क्यों cool हमें फील कराता है? On a hot dry day, the rate of evaporation is less. No. On a hot dry day, the rate of evaporation is more. Okay. On a hot dry day, there is more humidity. No. डेजर्ट है तो ह्यूमिडिटी कम ही होगी. डेजर्ट कूलर्स डू नॉट वर्क बेटर ऑन हॉट ड्राई डे. नो. आपका आंसर होगा ये. ओके. ऑन हॉट ड्राई डे द रेट ऑफ एवोपरेशन इज मोर. रेट ऑफ एवोपरेशन ज़्यादा होगा तो आपके पास क्या होगा, वाटर के जो वेपर्स हैं वो ज़्यादा होंगे. इसके थ्रू, एयर के थ्रू. और वाटर के वेपर्स आपके पास ज़्यादा आएंगे वाटर के थ्रू तो आपको ठंडा फील होगा. विच प्रॉपर्टी ऑफ अ गैस इज यूज्ड व्हेन एलपीजी यूज्ड एज अ फ्यूल. गैस की कौन सी प्रॉपर्टी यूज होती है जब एलपीजी यूज होता है एज अ फ्यूल? लो फ्लेमेबिलिटी होती है क्या उसकी? विच हैज अ हाई, सॉरी, हाई कंप्रेसिबिलिटी होती है क्या? हाई डेंसिटी या स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स. आई रिपीट, विच प्रॉपर्टी ऑफ अ गैस इज यूज्ड व्हेन एलपीजी इज यूज्ड एज अ फ्यूल. जब एलपीजी को एज अ फ्यूल यूज करते हैं तो उसमें से गैस की कौन सी प्रॉपर्टी होती है? लो फ्लेमेबिलिटी होती है, हाई कंप्रेसिबिलिटी, हाई डेंसिटी या स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स. आंसर होगा हाई कंप्रेसिबिलिटी. लिक्विड पेट्रोलियम गैस. Which of the following is not a characteristic of particle of matter? इसमें से कौन सी characteristics नहीं है particle की, matter के particles की? They are very small, that's stationary, बिल्कुल कोई इसकी characteristic नहीं है. They have space between them, ये होता है. Always stationary, ये नहीं है. अट्रैक्ट कीजिए तो यस, वेरी स्मॉल होते हैं यस. मीन्स आपका आंसर होगा आंसर नंबर सी. ओके. द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू सॉलिड. लिक्विड इनटू सॉलिड, जब लिक्विड से सॉलिड में चेंज होता है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? लिक्विड टू सॉलिड. इट्स कॉल्ड अ फ्रीजिंग. इट्स कॉल्ड अ फ्रीजिंग. How does the kinetic energy of the water molecules compare between water at 0 degrees Celsius and ice at 0 degrees Celsius? Kinetic energy of water molecules is less than ice molecule. जो kinetic energy water molecules की है वो कम है किससे? आइस के मॉलिक्यूल से. काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज ग्रेटर देन आइस मॉलिक्यूल. काइनेटिक एनर्जी वाटर मॉलिक्यूल्स की ज़्यादा है आइस मॉलिक्यूल से, या फिर काइनेटिक एनर्जी इज द सेम फॉर बोथ. क्या काइनेटिक एनर्जी दोनों की बोथ सेम है? काइनेटिक एनर्जी कैन नॉट बी कंपेयर. काइनेटिक एनर्जी कंपेयर तो होगी बट जो काइनेटिक एनर्जी वाटर के मॉलिक्यूल्स की वो ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू आइस. नाउ आपके ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं. Thank you for watching us, and after completing this video, subscribe the button with the notification icon. Thank you.